Hello students, in this lecture we will discuss about how to calculate the address of a particular element in 2D array। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2D array को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरीके से उसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ये एक array है A जिसके डायमेंशंस हैं 2 and 3। तो 2 क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज और 3 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये इस तरीके से ये एरे हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एरे जब स्टोर होगा मेमोरी में तो वो किस तरीके से स्टोर होगा। तो देयर आर 2 वेज टू स्टोर द 2D array in memory. First one is called row major order and second one is called column major order. अब रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि जो एरे है वो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो रो बाय रो स्टोर होंगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट रो यहाँ पर पहले स्टोर हुआ है, फिर सेकंड रो स्टोर हुआ है। और कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम पहले स्टोर होगा, फिर सेकंड कॉलम होगा और फिर थर्ड कॉलम होगा। तो इस तरीके से 2D एरे मेमोरी में स्टोर होता है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का एड्रेस हमें फाइंड करना है 2D एरे में तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। 2D एरे में एड्रेस फाइंड करने से पहले हम एक बार 1D एरे में देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एड्रेस फाइंड करेंगे। जैसे कि ये एक एरे दिया हुआ है A जिसके इंडेक्स 0 से 4 तक हैं और ये इनके एड्रेस हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेस एड्रेस गिवन है 100। बेस एड्रेस क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस। साइज ऑफ एलिमेंट 2 बाइट, इसका मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइज 2 बाइट। और हमें क्या निकालना है, एड्रेस ऑफ A3। तो A3 का एड्रेस हमें निकालना है, इस एलिमेंट का एड्रेस निकालना है जो कि 106 है। तो ये कैसे हम निकाल सकते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले साइज कैसे निकालते हैं एरे का। तो साइज होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड क्या होता है, हाईएस्ट इंडेक्स इन एरे, तो वो 4 है यहाँ पे। लोअर बाउंड क्या होता है, लोएस्ट इंडेक्स, तो वो 0 है। तो 4 माइनस 0 प्लस 1 5। तो जो साइज है एरे का वो 5 है। अब हमें एड्रेस निकालना है A3 का। तो A3 का एड्रेस निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि A3 एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स इस एरे में प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम एड्रेस कैलकुलेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट बिफोर A3। तो A3 से पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा इंडेक्स, ये वो इंडेक्स है जिससे पहले हमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो निकालना है। तो यहाँ पर इंडेक्स आ गया 3। 3 से पहले हमें निकालना है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और माइनस लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड हमारा यहाँ पर है 0, तो हमारा ये आ गया 3। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट A3 से पहले इस एरे में 3 और एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि एरे एड्रेस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो एड्रेस ऑफ A3 इज इक्वल टू, बेस एड्रेस लेंगे पहले, अब इसमें हम ऐड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर A3, तो वो हमारा 3 आया था। अब ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स, तो 3 एलिमेंट्स कितने बाइट ऑक्यूपाई करेंगे, तो 3/2। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये हमारा आ गया 100 प्लस 6 106। हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि A3 का जो एड्रेस है वो 106 है। अब हम देखते हैं कि 2D एरे में एड्रेस किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है किसी एलिमेंट का। तो पहले हम रो मेजर ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एरे गिवन है जिसके डायमेंशंस हैं 2 डायमेंशंस हैं, और फर्स्ट जो डायमेंशन है उसके इंडेक्स 0 से 2 तक हैं और सेकंड डायमेंशन के इंडेक्स हैं 0 से 3 तक। बेस एड्रेस 1000 है, साइज ऑफ एलिमेंट 4 बाइट है। तो हमें एड्रेस किसका फाइंड करना है, A22 का एड्रेस हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइज ऑफ डायमेंशंस फाइंड करेंगे। साइज ऑफ डायमेंशंस, साइज ऑफ डायमेंशंस। अब साइज ऑफ डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट डायमेंशन का और सेकंड डायमेंशन का। तो फर्स्ट डायमेंशन साइज इज इक्वल टू साइज, जैसे कि 1D एरे में हमने बताया था साइज कैसे निकालते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो यहाँ पर अपर बाउंड है 2 माइनस लोअर बाउंड है 0 प्लस 1, तो इसका
साइज हो गया 3। ऐसे सेकंड डायमेंशन साइज इज इक्वल टू 3 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब जो हमने ये डायमेंशन साइज निकाले हैं, तो फर्स्ट डायमेंशन का साइज है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज, और सेकंड डायमेंशन का साइज रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा एलिमेंट है जिसका हमें एड्रेस फाइंड करना है A22। अब यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। ये रो का इंडेक्स है और ये कॉलम का इंडेक्स है। ठीक है, तो अब हमें A2, ये रो का इंडेक्स है 2 और कॉलम का भी इंडेक्स 2 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट बिफोर रो इंडेक्स 2। इस रो इंडेक्स 2 से पहले कितनी रोज इसमें प्रेजेंट हैं एरे में। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने वन डायमेंशनल एरे में की थी। तो इसका इंडेक्स कितना है रो का? 2, और रो का लोअर बाउंड कितना है? 0। तो इससे पहले, इस रो से पहले जिसका इंडेक्स 2 है, इससे पहले 2 रो और प्रेजेंट हैं। तो अब उन 2 रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 2 रोज, वो कैसे निकलेगा? अब देखिए, एक जो रो है उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? कॉलम के साइज के बराबर। यहाँ पर एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं जो कि कॉलम का साइज है? जैसे कि यहाँ पर कॉलम का साइज 3 है, तो इस रो में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 1 2 3। इसमें भी 1 2 3। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 2 रोज। तो 2 रो में कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय एक रो में कितने एलिमेंट होंगे? जो कॉलम का डायमेंशन से हमने कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम्स निकाले थे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। यानी कि एक रो में 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो 2 रो में कितने एलिमेंट होंगे? 8। तो इतने एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब ये तो फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स था इसका काम हो गया। अब हम सेकंड इंडेक्स को देखते हैं। अब ये जो रो थी, 2 रो थी, इंडेक्स 2 से पहले 2 रो प्रेजेंट थी, तो वो कम्प्लीटली फुल होंगी। ठीक है, लेकिन जो थर्ड रो होगी वो कम्प्लीटली फुल नहीं होगी। वो कहाँ तक होगी? इंडेक्स 2 से पहले तक होगी। तो अब हम वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्ड रो अब जो थर्ड रो होगी उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? तो वो कैसे देखते हैं हम? अब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो थर्ड रो में प्रेजेंट हैं वो कॉलम इंडेक्स 2 से पहले होंगे। तो ये क्या होगा? इसको हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर कॉलम इंडेक्स 2, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो ये कैसे निकालेंगे हम? ये कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर कॉलम इंडेक्स 2। तो 2 कॉलम इंडेक्स माइनस जो कॉलम का डायमेंशन है उसका लोअर बाउंड, तो वो यहाँ पर है 0। तो इसका मतलब है कि इससे पहले भी 2 एलिमेंट और होंगे। ये जो कॉलम का डायमेंशन है 2, इससे पहले 2 एलिमेंट और प्रेजेंट होंगे। ये जो हमारा एलिमेंट है A22, ये थर्ड रो में प्रेजेंट होगा क्योंकि इससे पहले 2 रोज हैं जो हमने यहाँ पर निकाला था। नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट बिफोर रो इंडेक्स 2। तो
जो रो इंडेक्स हमारा 2 है, इससे पहले 2 रो और प्रेजेंट हैं। अब जो थर्ड रो है वो कम्प्लीटली फुल नहीं है, तो उसमें हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमने यहाँ से निकाल लिए, 2 एलिमेंट्स और होंगे। तो अब हम देखते हैं कि एड्रेस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एड्रेस ऑफ A22 इज इक्वल टू बेस एड्रेस हमारा है 1000 प्लस यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट आ गए थे 8, और यहाँ पर कितने एलिमेंट आए हैं 2, तो ये हमने ले लिया। अब ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 8 + 2 10 1040। तो इस तरीके से हम रो मेजर ऑर्डर में किसी भी 2D एरे का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। रो मेजर ऑर्डर का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इस एग्जांपल में जो इंडेक्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो एरे है उसके जो रो इंडेक्स हैं वो -5 से 5 तक हैं, और कॉलम इंडेक्स -10 से 10 तक हैं। बेस एड्रेस 1000, साइज 2 बाइट, तो हमें एड्रेस फाइंड करना है A11 का। ठीक है, तो A11 का एड्रेस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइज ऑफ ईच डायमेंशन, जो हमने पहले किया था वही हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। साइज ऑफ डायमेंशंस, साइज ऑफ डायमेंशंस हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डायमेंशन जो है, फर्स्ट डायमेंशन इसका जो साइज है वो क्या आएगा 5 -5 + 1, तो ये आ जाएगा 11। ये कैसे आया 5 मीन्स यहाँ पर क्या है अपर बाउंड और माइनस लोअर बाउंड +1। अब ऐसे ही सेकंड डायमेंशन का साइज क्या होगा 10 -10 + 1, तो ये आ गया 21। अब जैसा कि हमने देखा था ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पर भी फर्स्ट जो इंडेक्स है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड इंडेक्स कॉलम को करता है। तो हमें इस इंडेक्स पर पहुंचना है A11 पर, इसका एड्रेस फाइंड करना है। तो हम नंबर ऑफ रोज निकालेंगे जो इस एलिमेंट से पहले प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट बिफोर रो इंडेक्स 1। रो इंडेक्स 1 से पहले इस एरे में कितनी रोज प्रेजेंट हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इंडेक्स लिखेंगे पहले 1 माइनस लोअर बाउंड, रो का लोअर बाउंड, तो रो का लोअर बाउंड क्या है -5, तो ये आ जाएगा हमारा 6। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडेक्स दिया हुआ है रो का इंडेक्स है 1, तो इस इंडेक्स से पहले हमारे पास इस एरे में 6 रोज प्रेजेंट हैं। अब इनमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो और देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 6 रोज, इन 6 रोज में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो वो होगा 6 अब एक रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉलम का साइज होगा। एक रो में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं कॉलम के साइज के बराबर, तो कॉलम का साइज कितना है या नंबर ऑफ कॉलम्स, तो
सॉरी कॉलम का साइज नहीं होगा, वो होगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो एक रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर। तो 6 रो में कितने होंगे 6/21, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 21 है, तो ये आ जाएगा 126। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो रो इंडेक्स है A1, इस रो इंडेक्स से पहले हमारे पास इस एरे में 6 रोज़ कम्प्लीटली फिल हैं, ठीक है, और उन 6 रोज़ में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 126 प्रेजेंट हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट रो पे। ये 6 रोज़ तो कम्प्लीटली फिल हैं, लेकिन जो नेक्स्ट रो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन 7th रो। तो ये कैसे निकालेंगे हम, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसके लिए हम देखेंगे सेकंड इंडेक्स। तो यहाँ पर है इंडेक्स 1, तो ये कॉलम का इंडेक्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर कॉलम इंडेक्स 1, सेम चीज़ है ये। तो ये हम कैसे निकालेंगे 1, ये हमारा कॉलम का इंडेक्स आ गया 1 माइनस, अब यहाँ पर आएगा कॉलम का लोअर बाउंड, तो वो है -10, तो यहाँ पर आ गया 11, यानी कि हमारे 11 एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं 7th रो में। 6 रोज़ completely filled, 7th row partially filled and it has only 11 elements। तो हमारे पास अब टोटल एलिमेंट्स आ गए हैं, तो अब हम एड्रेस कैलकुलेशन करते हैं। तो एड्रेस ऑफ A11 इज इक्वल टू बेस एड्रेस क्या है 1000 प्लस, अब ये एलिमेंट्स कितने हो गए थे हमारे 126 थे यहाँ पर, और यहाँ पर कितने थे 11, और हर एक एलिमेंट कितना ऑक्यूपाई करता है 2 बाइट। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1274। तो इस तरीके से हम 2D एरे में रो मेजर ऑर्डरिंग में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। और ये हमें अभी आपको ये लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए ये लेंदी लग रहा है, और आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम चाहे नेगेटिव इंडेक्स हो या पॉजिटिव इंडेक्स हो, इस तरीके से हम एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत आसानी से एक ही लाइन में हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कॉलम मेजर ऑर्डर में एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमने एग्जांपल लिया है, एरे ए है और इसके डायमेंशंस हैं, जो इसका रो का इंडेक्स है वो है -5 से 5 तक, और कॉलम का इंडेक्स है -10 से 10 तक। बेस एड्रेस 1000, साइज ऑफ एलिमेंट 2 बाइट, देन फाइंड द एड्रेस ऑफ A11। अब यहाँ पर कॉलम मेजर ऑर्डर है, तो हमें ये याद रखना है, जो अभी हमने रो मेजर ऑर्डर में देखा था कि हमने क्या कैलकुलेट किया था। पहले हमने इस इंडेक्स को देखा था कि ये जो रो इंडेक्स है, ये रो इंडेक्स है और ये कॉलम इंडेक्स है। तो रो मेजर ऑर्डर में हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट इंडेक्स था यानी कि रो इंडेक्स था, तो उस रो इंडेक्स से पहले कितनी रो कम्प्लीटली फिल थी, ठीक है, और जो लास्ट रो थी उसमें इस वाले इंडेक्स से देखा था कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं।
अब यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा कि हम सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, कॉलम इंडेक्स से, क्योंकि कॉलम मेजर ऑर्डर में जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे वो कॉलम वाइज होंगे, पहले फर्स्ट कॉलम होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। तो हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे कि कॉलम इंडेक्स 1 से पहले कितने कॉलम्स फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम साइज निकाल लेते हैं, साइज ऑफ डायमेंशंस, साइज ऑफ डायमेंशंस। तो साइज ऑफ डायमेंशंस क्या है हमारे, फर्स्ट डायमेंशन का साइज क्या है, फर्स्ट डायमेंशन साइज इज इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ये कैसे आया, जो फर्स्ट डायमेंशन है उसका अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। इसी तरीके से सेकंड डायमेंशन साइज ये आएगा 10 माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब ये डायमेंशन साइज क्या बताते हैं, ये बताता है नंबर ऑफ रोज और ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इतना आ गया। अब हम देखते हैं कि कॉलम इंडेक्स 1 से पहले कितने कॉलम्स प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट बिफोर कॉलम इंडेक्स 1। तो ये कैसे निकालते हैं हम, इंडेक्स लेंगे पहले, तो इंडेक्स है हमारा 1, इंडेक्स 1 से पहले निकालना है, तो इंडेक्स आ गया माइनस कॉलम का लोअर बाउंड। तो कॉलम का लोअर बाउंड है हमारा -10, तो -10, तो ये आ गए 11। यानी कि इस कॉलम इंडेक्स 1 से पहले इस एरे में 11 कॉलम्स प्रेजेंट हैं और वो कंप्लीटली फिल हैं। ठीक है, तो इनमें इन 11 कॉलम्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो देखते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 11 कॉलम्स, तो वो क्या होगा 11 इंटू, अब एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ रोज के बराबर। ठीक है, एक कॉलम में नंबर ऑफ रोज के बराबर एलिमेंट्स होंगे। तो 11 कॉलम्स में कितने होंगे, 11 कॉलम्स में यहाँ पर रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है 11, तो 11 कॉलम में 11/11 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ये आ जाएगा हमारा 121। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इतना हमारा हो गया है, इस कॉलम इंडेक्स से पहले कितने कॉलम्स प्रेजेंट हैं और वो कम्प्लीटली फिल हैं, ये हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम इस इंडेक्स पर, तो यहाँ पर क्या है, ये जो कॉलम होगा वो कम्प्लीटली फिल नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 12th कॉलम, 11 तो कम्प्लीटली फिल थे, अब 12th में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, रो का इंडेक्स कितना है 1 माइनस रो इंडेक्स का लोअर बाउंड, तो वो है -5, तो आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि जो 12th कॉलम है उसमें 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो अब हम एड्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, एड्रेस ऑफ A11 इज इक्वल टू बेस एड्रेस 1000 प्लस कितने एलिमेंट्स टोटल हो चुके हैं हमारे
यहाँ पर हमने कितने निकाले थे 121, और सेकंड स्टेप में हमारे आए थे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हमारा आ जाएगा 127, 254, तो ये हमारा हो जाएगा 1254। तो इस तरीके से हम 2D एरे में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। हमने देखा कि पॉजिटिव इंडेक्स होगा तब किस तरीके से करते हैं, नेगेटिव इंडेक्स होगा तब किस तरीके से करेंगे। प्रोसेस सेम है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि डायमेंशन साइज सही तरीके से कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें आगे प्रोसेस करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।